प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत पुरफजल नाम में पास्टर इंद्रियास की तरफ से आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं गुड शेपर्ड चैनल। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं खुदा के अजीम खादम बिशप पालूस के लिए, सिस्टर फरजाना के लिए, जिनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम को मैं होस्ट कर रहा हूं। आए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम खुदावन के नाम को जलाल देंगे, दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, खुदावन अपने गेस्ट के लिए, खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदाए पाक रू आ हम सबको संभाल ले, हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हमारा आज इस प्रोग्राम को करना बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का वसीला बने। खुदाए पाक रू हमारी मदद करना, ताकि हम वही सब कुछ बोलें जो तेरी मर्जी में है। खुदावन खुदा हमारे साथ हो इस प्रोग्राम के वसीला से। खुदावन खुदा जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को देखें, बरकत को हासिल करें। खुदावन खुदा इन खूबसूरत गवाहियों के वसीला से इनकी ज़िंदगियों के अंदर भी बहुत सारी गवाहियाँ कायम हों, और खुदावन खुदा ये भी अपनी ज़िंदगी से यीशु तुझे इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावन आज के सारे प्रोग्राम में हमारे साथ होना, शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज भी हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम हैं और उनके साथ उनकी टीम है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, रूहों की नजात के लिए, बीमारों की शिफा के लिए। सो हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदा के अजीम खादम पास्टर अफजल गिल। खुदा के अजीम खादम, हम आपको वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू। खुदावन आपको बरकत दे। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं एवेंजलिस्ट योएल कलीम। आपको भी ब्रदर जी हम इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे बाएं जाने मौजूद हैं खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट नबिया कलीम। सिस्टर जी, आपको भी इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं ब्रदर सलास। हम डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं साहिल शबाज। साहिल, हम आपको डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में वेलकम करते हैं। प्रेज गॉड, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, अभी हम बात करते हैं खुदा के खादम पास्टर अफजल गिल से, और उनसे बात करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। पास्टर जी, सबसे पहले हमें बताएं अपने आबाई शहर के बारे में, गांव के बारे में बताएं, और अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में और अपने ख़ानदान के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ सबसे पहले खुदा बाप के लिए, आमीन। जिनके वसीला से, जिनकी कुदरत से हम यहाँ पर आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए और बिशप पालूस के लिए, उनके अहलिया के लिए, आपके लिए और सारी टीम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, आमीन, जिन्होंने हमें यहाँ मदू किया। आमीन। और इसी के साथ, जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने आबाई गाँव के बारे में, अपने फैमिली के बारे में आपको जो है वो बता सकूं, ताकि हमारे नाज़रीन भी इससे वाकफियत हासिल कर सकें। जी। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो आबाई गांव है वो है डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। नारोल में आगे एक गांव है कोटला काहिलवा, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और 2000 में हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे इस्लामाबाद में। जी। और फैमिली हमारे साथ, हमारे वालिदैन जो है वो साथ ही थे। तो 2003 से मैंने खुदावंद के काम में कदम रखना जो है वो स्टार्ट किया था। प्रेज़ गॉड। और फिर 5 में मैं खुदावंद के फजल से बैप्टाइज हुआ 22 दिसंबर को। प्रेज़ गॉड। तमाम बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन आमीन। और 22 दिसंबर को जब मैं बैप्टाइज हुआ, और ये बैप्टाइज यूपीसी चर्च नेकालमबट्टा से मैं बैप्टाइज हुआ, और यहाँ तक पहुँचने के लिए और इवन बैप्टाइज होने तक जो काविशें हैं या जो दुआएं हैं, वो मैं सारा रिवार्ड अपने वालिदैन को करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वसीला से, उनकी दुआओं से, कि हमारे बच्चे दुआ गो हों, हमारे बच्चे खुदा का खौफ रखने वाले हों। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी अच्छे माँ बाप के लिए भी, जो शुरू ही से, जब इवन हम छोटी क्लासों में पढ़ रहे थे, उन्होंने हमें इस बात पर ब्रीफ करना शुरू किया कि बेटा, जब हम खुदावंद को याद करते हैं तो तालीम में भी इजाफा होता है। जिस तरह वो हमें गाइड कर सकते थे, वो हमें गाइड करते रहे। बेशक वो खुद पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उन्होंने हमें जब तालीम के बारे में आगाह किया, जिस्मानी तालीम के बारे में, स्कूल जाने के लिए, तो एक बात ज़रूर कहा करते थे कि बेटा, आप जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। जी। तो मुझे याद पड़ रहा है कि मैं और मेरी सिस्टर, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो 5th क्लास से हमने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। प्रेज़ गॉड। तो
मैं कई बार उनसे ये कहता हूँ कि गाँव से यहाँ पर शिफ्ट होना एक बड़ा मकसद है खुदा का कि उसने हमें आमीन यहाँ पर मूव किया। इस मूवमेंट में खुदावंद की बड़ी अहम मर्जी है। आमीन और वो इस तरह से कि यहाँ पर आके हमने खुदा को देखा। प्रेज गॉड शायद आमीन अगर हम अबाई अपने गांव के अंदर रहते तो उस तरह से हम खुदा को ना देख सकते, प्रेज ना गॉड जान पाते। और इवन कि जो पहचान खुदा ने अपने कलाम के वसीला से दी है वो हमारी आज ये पहचान ना होती। जी तो खुदा का हमें यहाँ तक मूव करने का जो मकसद है वो मैं ये समझता हूँ वो ये था कि हम खुदा को अच्छे तरीके से देख सकें, आमीन अच्छे तरीके से उसको हम जान सकें। प्रेज गॉड तो आमीन मैं इस बात के लिए खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। आमीन। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपने बच्चों के बारे में बताएं। मैं ज़रूर बहुत अच्छा, ये भी आपका जो जी सेकंड क्वेश्चन है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। 2020 में जो है वो मैं अज़वाज में आया। अच्छा और इससे पहले मेरी एक दुआ है, हम चर्च में रेगुलर हर संडे को जब हम ये मीटिंग करते हैं तो अपनी पूरी कलीसिया के साथ हम पॉइंट्स के साथ दुआ करते हैं, प्रेज गॉड दुआ करते हैं, जिसमें हमारा एक अहम जो टॉपिक होता है वो है बे औलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं कि ठीक खुदावंद जितने बे औलाद जोड़े हैं तो उनको जो है वो औलाद अता कर, प्रेज गॉड बेटे बेटियां खुदावंद उनको आमीन जिस तरह की माँ बाप जो है वो नए ख्वाहिशात रखते हैं उनको अता कर। आमीन तो मेरे पास इस ताल्लुक से भी एक बड़ी गवाही है, फैमिली के ताल्लुक से आपने जो कि पूछा है। जी जी तो हम हमेशा बे औलाद जोड़ों के लिए दुआ किया करते थे। आमीन तो खुदा का शुक्र है कि मेरी नज़र में या जितने लोगों को मैं मिला हूँ खुदा के फजल से, आमीन जितने जोड़ों के लिए आज तक दुआएं की हैं खुदा ने उनको बाबरकत ठहराया है। आमीन वो आमीन हरे भरे हुए हैं, वो सब्ज हुए प्रेज हैं। गॉड खुदा ने उनकी ज़िंदगी में ये काम किया है कि खुदा आमीन ने उनको औलाद जैसी नेमत से प्रेज नवाजा है। गॉड और मेरी शादी के बाद चूँकि आपने बच्चों का भी पूछा है, जी जी तो खुदा ने मुझे दोनों नेमतें, दोनों बरकतें बच्चों के ताल्लुक से एक साथ दी। मुझे खुदा ने ट्विंस दिए, बेटा भी दिया हालेलुया प्रेज और बेटी भी दी। और मैं Praise अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर के साथ अक्सर ही शेयर करता हूँ कि जो दुआएं हम सबके लिए करते थे उसका रिवार्ड मुझे खुदावंद ने वापस किया है। प्रेज लॉर्ड कि जब हम सबके लिए मांगते थे कि खुदावंद बेऔलाद जोड़ों को जो है वो बरकत से नवाज, बेटे Praise बेटियां God. अता कर, तो खुदावंद ने उसका रिवार्ड मुझे डबल करके वापस किया। आमीन बेटा भी दिया खूबसूरत, बेटी भी अता की। इस वक्त वो 3.25 साल के दोनों जो प्रेज हैं। गॉड और खुदावंद का शुक्र है कि बेटी तो अब वो गीत भी गाती है, जितने गीत सुनती है हालेलुया इतनी उसकी समात तेज है कि वो प्रेज सुनकर गॉड उसकी गुनगुनाती भी रहती है। प्रेज गॉड तो इस बात के लिए खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है। और 2 दिन के वो अभी हुए थे, तो नेक्स्ट चूँकि फ्राइडे को उनकी बर्थ हुई थी, तो संडे को वो 2 दिन के थे, तो संडे को वो चर्च अटेंड कर रहे थे हमारे साथ। प्रेज गॉड आमीन आमीन। तो खुदावंद का शुक्र हो। वाली साहब खूबसूरत मैं फैमिली के यहाँ लिए। पर आपको पोज करना जी चाहता हूँ। जी आप कह रहे हैं 2 दिन के हुए थे, तो आप यहाँ पर एक ज़बरदस्त मैसेज डिलीवर करें जी जी कि लोग कहते हैं जी अभी तो 1.25 महीना नहीं हुआ तो बच्चों को भी नहीं घर से निकालते, बेटी को भी नहीं निकालते, नहीं जी 1.25 महीने तो बाद ही जाए। बिल्कुल। आप क्यों लेकर चले गए 2 दिन के बाद चर्च? बहुत बहुत ज़बरदस्त आपका ये सवाल। और जितने हमारे बहन भाई इस वक्त देख रहे हैं, मैं उन तक ये ज़रूर बड़ा पैगाम यीशु मसीह के वसीला से जब वो पहुंचाना चाहता हूं कि लोग 1.25 महीने की बात करते हैं जी कि जब वो 1.25 महीने के हो जाएंगे तभी हम उनको आउट करेंगे, घर से जी बाहर लेकर जाएंगे। बिल्कुल बहुत सारे मामलात हैं, मुश्किलें हैं, या इवन दो के लोग ज़्यादातर कुछ सोचते हैं रवायात हैं रवायात हैं, जी और कुछ जो ना वो बादिरवा के बारे में बिलीव जी रखते जी हैं, जी इसलिए बिल्कुल बच्चों को बाहर नहीं ले जाना चाहते। जी तो इसके लिए मेरे पास जो खुदा ने मुझे शौर दिया है, या जिस एज अ शौर बिलीवर एज अ बिलीवर कि हम बच्चों को चर्च में लेकर के गए। बच्चा जब माँ के पेट में होता है जी तो माँ हर जगह जा रही है, कोई परेशानी कोई नहीं है, परेशानी कोई टेंशन क्या नहीं है। बात है हम प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं, इवेंट्स को जी अटेंड करते हैं, उस शादी ब्याह पर वक्त जाते शादी हैं ब्याह पर जाते हैं, बिल्कुल उस वक्त हमें कोई ममानत नहीं होती है। जी लेकिन जैसे ही वो बच्चा दुनिया में आता है तो हमें ये फिक्रें आद बोझती हैं कि जी अब हम बाहर नहीं जाएंगे, और ताकि ये हमारा बच्चा इस पर किसी का कोई बुरा साया या बुरी जी 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 जो तरबियत है वो इस तक ना पहुंच जाए। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ ये मसीहत में एज आ बिलीवर अगर कोई मसीही है तो उस फैमिली के अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रेज आपका गॉड ईमान बहुत बड़ा, चूंकि आपका खुदा बहुत बड़ा है और खुदा ने बड़ा काम किया अपने बेटे के वसीला से, उस कदर आपका ईमान बड़ा होना चाहिए। प्रेज और ये गॉड सिर्फ एक पास्टर आमेन होने के हद तक नहीं, जी अगर कोई ईमानदार है तो उसके अंदर ये
ईमान होना चाहिए, बड़ा प्रेज़ ईमान गॉड, होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल, मसीही अपने आप को समझता है बिल्कुल, तो उसके पास ये दिलेरी होनी चाहिए कि बिल्कुल, मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे किसी वबा का, किसी बला का कोई खौफ खतर नहीं है। इसलिए हम जब वो 2 दिन के थे तो हम प्रेज़ बिला गॉड, झिझक, बिना किसी रुकावट के, ममानत के, किसी रस्म को सोचे हुए हम उनको प्रेज़ खुदाम के घर गॉड। के अंदर लेकर गए, क्योंकि जिसने दिया है वो उनकी हिफाजत भी कर सकता है। आमीन, आमीन, तो आमीन। ये हर किसी के अंदर ये ईमान होना चाहिए प्रेज़ कि गॉड। जो खुदावंद हमें दे रहा है। मैं एक मैसेज पर बड़ा गौर करता हूँ उस वर्ष पर जी, जहाँ पर ये लिखा हुआ है ज़बूर 127 के अंदर कि देखो औलाद खुदावंद खुदावंद की की तरफ से मेरा मेरा आस आस है। है। आमीन, अगर खुदावंद की तरफ से मेरा आस है तो फिर वो 1.25 महीने से पहले पालने वाला, उनको बचाने वाला भी वही है। प्रेज़ गॉड। बाद उनको में भी वही है। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड, तो इसलिए हालेलुया, जितने बिलीवर्स हैं, जितने मसीही ईमानदार हैं, उनको ईमान के कद को बड़ा रखने की ज़रूरत है प्रेज़ गॉड, और इन चीज़ों पर, इन बातों पर कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये 1.25 महीने से पहले अगर हम इनको बाहर लेकर के जाते हैं तो बच्चों पर कोई बुरा असर होगा प्रेज़ या गॉड। कोई बुरी रूह इन आद बोचेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। खुदावंद की मैं शुक्रगुज़ारी। ज़रूर इस आमीन, यहाँ पर आज ऑन ईयर इस बात को बिल्कुल, मैंने कहना इसीलिए चाहता ये हूँ, सवाल किया। तो कहना चाहता हूँ प्रेज़ द कि लॉर्ड। अपने ईमान को बड़ा रखने की ज़रूरत है। मैं एक मैसेज को साथ में ऐड करना चाहता हूँ, शॉर्ट मैसेज है कि एक भाई का मैं मैसेज सुन रहा था, जी, तो वो कह रहे थे कि देखें, जब बच्चा एक दुनिया के अंदर आता है तो माएँ जो अक्सर, ये भी आपको तो नॉलेज जी, होगा, जी, जी, जी। हमारे शायद छोटे जो बच्चे हैं इनको ना पता हो इस बारे में, वो क्या करते हैं कि अपने तकिए के नीचे कोई माचिस, कोई 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 छुरी, लेटर या कुछ छुरी जी, वगैरह जी, रख जी, देते हैं बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, बिल्कुल। जी कोई चीज़ ना आ जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं ओह होता। लॉर्ड, वॉर्म के अंदर फिर वहाँ पर सारी सहूलियात बच्चे को मिल रही होती हैं। बिल्कुल। जो खुदा वॉर्म में कवर कर सकता है वो बाहर भी कवर बाहर कर भी कर सकता है। सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, वॉर्म में आमीन, किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। लेकिन आमीन, जैसे ही बच्चा 9 माह के बाद दुनिया में आता है, माँ बाप को परेशानियां, रिश्तेदारों को प्रेज़ टेंशन गॉड, शुरू हो जाती है, आमीन, ले जी आमीन, अब इसे जो ना वो ज़रूरत है इसकी कि ऑक्सीजन कम है, इस तरह की। मैं इन चीज़ों को थोड़ा प्रेज़ गॉड, बड़े लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। आमीन, कुछ आमीन, नहीं होने वाला, कोई बुरी रवा उनको टच नहीं करने वाली। अगर आप ईमानदार हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, तो आमीन, फिर ये कोई चीज़ उनको कभी टच नहीं कर सकती है। आमीन, आमीन। आप बड़ा थैंक यू ईमान वेरी रखें मच। तो प्रेज़ गॉड, खुदावंद बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेज़ हर गॉड, जिंदगी में तैयार है। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, थैंक खुदावन यू, आपको थैंक बरकत दे। यू, आमीन, यकीनन नाज़रीन, आपने खूबसूरत बात के वसीला से, इस बात के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया। जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके भी बच्चे पैदा होते हैं तो आप जो बच्चे देते हैं उसके पास लेकर जाएं आमीन, ताकि खुदावन उनको बरकत दे। कलाम में लिखा है बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको खुदावन से अलग ना करें, खुदावन से उनको दूर ना करें। जिसने दिए हैं वही उनकी हिफाजत करेगा। और नाजरीन, अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आप इधर उधर ना घूमें, ना इधर उधर जाएं, बल्कि यीशु मसीह के पास आएँ जो आपको जोड़ता है, वही आपको औलाद भी देने की कुदरत रखता है। आमीन, प्रेज़ आमीन। गॉड। तो अभी हम चलेंगे इवेंजलिस्ट योएल के पास। योएल, आप बताएं अपने आबाई गांव के बारे में बताएं, शहर के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं खुदा बाप और उसके बेटे का जो आपका और हमारा दरमियानी है, मैं आमीन। शुक्रगुजार हूँ प्रेज़ गॉड, कि उसने ये मौका दिया कि आज हम इस जगह पर आके खुदा की बातें कर सकें और आमीन। बाइबल मुक़द्दस में सही बातों को सीख सकें प्रेज़ गॉड, और वो बातें हमारे लिए बाइस बरकत ठहरें। और मैं बिशप पल्लू साहब का और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे मदद किया हमें, ताकि यहाँ पर हम आके अपनी गवाही को शेयर कर सकें प्रेज़ गॉड, और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें। वेलकम मैं अपने गांव के बारे में बताना चाहता हूँ जी, कि जैसा डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, जी, जी। उसके अंदर ये गांव है दाऊद बहनिया, अच्छा, मतलब हाँ जी। जी, तो ये मतलब पहले 2 हुआ करते थे, 2 गांव थे, लेकिन अब ये एक हो गए हैं, एक दाऊद और ही है। बहनिया ठीक है जी। मेरे दादा और पापा मतलब सारे उधर के ही हैं, जी। लेकिन मेरी जो पैदाइश है मतलब मैं इस्लामाबाद में ही प्रेज़ पैदा गॉड, हुआ हूँ। हाँ जी। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि सारे जो मेरे आबा अजदाद हैं, तो मेरे दादा और मतलब परदादा, सारे जितने भी हैं सब खुदावंद में ही हैं। प्रेज़ खुदा गॉड, उनकी शुक्रगुजारी आमीन, सबसे बड़ी है। आमीन, तो मतलब तो ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि हम जो है आमीन। ना शुरू से ही खुदावंद के अंदर मसरूर हैं। ये खुदा उनकी सबसे बड़ी प्रेज़ शुक्रगुजारी गॉड, प्रेज़ गॉड। जी सर। अपनी फैमिली के बारे में बताएं। फैमिली के बारे में बताता हूँ सर। वालिद साहब है मेरे, जी, हमारी अपनी मिनिस्ट्री है प्रेज़ और गॉड, चर्च का नाम है द न्यू जेरूशलम कांग्रीगेशन पाकिस्तान। आमीन, उनके जो फाउंडर चेयरमैन है वो मेरे वालिद साहब हैं, आमीन, रेवरेंड कलीम शौकत मल, आमीन, और उनके साथ साथ मेरी वालदा हैं मुबशरा कलीम, तो वो भी साथ खिदमत में है। ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि आमीन, खादम अकेला नहीं है साथ,
जो है वो पूरी उनकी फैमिली सपोर्ट फैमिली कर जो रही है। Praise God. उसके बाद मैं हूँ कि मैं एवेंजलिस्ट हूँ, एज आ खिदमतकार हूँ चर्च के अंदर, Praise एज आ God. म्यूजिशियन भी ढोलक प्ले करता हूँ मैं। खुदावंद ने आमीन, छोटी सी आमीन, एज के अंदर खुदावंद ने इज्जत दी है, ये खुदावंद की आमीन। शुक्रगुजारी है खुदावन की शुक्रगुजारी। जी। और उसके बाद सिस्टर है मेरी छोटी एवेंजलिस्ट नबिया कलीम, वो वर्शिप करती हैं। अभी नबिया से हम खुद ही बात कर रहे थे Praise the तो Lord. फैमिली के बारे में बता रहा हूँ आमीन, जी जी। कि खुदावंद की Praise. शुक्रगुजारी कि पूरी फैमिली हम खुदावंद में है, कि कोई आमीन। ऐसा हमारा वो टर्निंग पॉइंट नहीं है, मतलब जैसे होता है कि मतलब पहले नशे में थे, ठीक है, हाँ, जादूगरी में, ये वो नहीं है। बिल्कुल। तब वो कि जैसे ही आंख खुली जब हम पैदा ही हुए हैं, तो मतलब हमने देखा कि यीशु ही सब कुछ है। Praise God. खुदा उनकी आमीन, आमीन। शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी। जी सर। एजुकेशन के बारे में बताएंगे। सर मैं जब, जैसा भाई साहब ने बताया कि ये 5 क्लास में थे, जी तो इसी तरह जब मैं भी छोटा था 5 क्लास से ही, तो जी। मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे हैं मैट्रिक में होते हैं, FA BA मतलब उन्होंने किया होता है, मतलब जी बड़े अच्छे स्टेबल होते हैं, लेकिन वो बाइबल मुकद्दस को रीड नहीं कर सकते। मैं खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ अपने ईमानदार ख़ानदान के लिए, माँ बाप के आमीन। लिए, जिन्होंने Praise मुझे God. सिखाया। आमीन। तो मतलब मैं 5 क्लास में था तो मैंने बाइबल रीड करना शुरू की थी, Praise और मैं बड़े God. अच्छे तरीके से करता था बाइबल को रीड। आमीन, ये आमीन, शुक्रगुजारी है आमीन, खुदावंद की। और आमीन। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, इसी तरह हमने मज़ीद और सीखा है खुदावंद के जलाल के लिए। Praise तो God. अभी सर FSC मेरी क्लियर होने वाली है, Praise साथ the मैंने Lord. डिप्लोमा किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, IT का। Praise और God. आगे खुदावंद ने जैसा जैसा चाहता हूँ खुदावन ज़रूर की आगे हाँ जी शुक्रगुजारी, निकलेंगे खुदावंद खुदावन के की फजल से। शुक्रगुजारी। जी प्रेज सर। गॉड, हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं एवेंजलिस्ट योएल के लिए। मेरा ईमान है कि इसकी गवाही के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। मैं अभी यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। पास्टर जी ने भी और एवेंजलिस्ट योएल ने भी ये बात की कि जब मैं 5वीं क्लास में ही था तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी क्लास में हैं, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी बाइबल पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बाइबल जो है वो बदली नहीं है। जब हम पढ़ते हैं इसको तो ये हमें बदल देती है। आमीन। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप 5वीं क्लास में हो और अभी तक आपने बाइबल नहीं पढ़नी शुरू की है, आप मैट्रिक में या FSC में या किसी भी क्लास में, तो इस साल के आगाज़ ही से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ आप भी अपनी बाइबल, पर्सनल बाइबल ख़रीदें और उसको पढ़ना शुरू करें, और फिर देखें खुदा कैसे आपकी ज़िंदगी को बदलता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से काम करता है। सो हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं सिस्टर नबिया कलीम। तो नबिया कलीम, आप बताएं अपने आबाई गाँव के बारे में। तो आपके भाई ने बता दिया, तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। हाँ, सबसे पहले तो मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करती हूँ प्रेज गॉड। कि उसने आज मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मिलकर अपनी गवाही को शेयर कर सकूं, जी, खुदा के कलाम की बातों को सीख सकूं आमीन। और आप सबके साथ बात कर सकूं प्रेज खुदा के गॉड, कलाम में से। आमीन। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ बिशप पॉलू साहब का, जिन्होंने हमें आज यहाँ पर इनवाइट किया, और वेलकम, आपका भी, पूरी टीम का। वेलकम। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं 3 क्लास में थी जी, और तब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। मेरे प्रेज गॉड। जो दादा हैं वो एल्डर थे, आपने सो अर्ली शुरू कर दिया। प्रेज गॉड, खुदावन की वो एल्डर थे, शुक्रगुजारी। एल्डर की खिदमत कर रहे जी। थे, और वो सुबह 5 बजे उठ के हमें उठाकर हमें साथ दुआ करते थे, प्रेज और गॉड, बाइबल रीड भी मैं करती थी तब 3 क्लास आमीन, में। आमीन। और इसी तरह जब हमारी आंख खुली है अपनी फैमिली में, जब हम यहाँ हमारी बर्थ हुई है यहाँ पर इस्लामाबाद में, जी, तो तब से ही हमने गीत, ज़बूर, दुआ, कलाम के वसीला से Praise हमने God. जो अपनी जिंदगी गुजारी है अब तक। हालेलुया। और खुदावन का शुक्र है कि मैं 9 साल की थी जब मैंने वर्शिप स्टार्ट की, प्रेज गॉड, और मेरे दादाजी की ख्वाहिश थी कि मैं वर्शिपर बनूं। प्रेज वो गॉड। मुझे टीवी पर देखना चाहते थे, उनकी ये आमीन, ख्वाहिश थी। आमीन। और मैं काफ़ी छोटी थी, जी, और उस एज में मैंने जो है वो सबको जब देखा कि वर्शिप कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी एक जज्बा था कि मैं भी वर्शिप करूं जैसे बाकी सब कर रहे हैं। जी, और इसी तरह जब मैं आगे मैंने गाना शुरू किया, वर्शिप की, तो खुदावंद के फजल से आज तक मैं वर्शिप कर रही हूँ। प्रेज गॉड। और तब तो जो था, मेरी दादा अबू की ख्वाहिश थी जी, कि मैं टीवी चैनल्स पे आऊँ और वर्शिप करूँ, मस्बा पे God. सामने खड़ी हूँ, Praise लेकिन God. उस तरह से नहीं था तब। लेकिन आज मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज मैं एज अ वर्शिपर भी काम Praise कर रही हूँ God. और प्रीच भी करती हूँ। चर्च में आमीन। जितनी भी खदमात हैं उन सबको सरंजाम करती हूँ। और ये आपके दादाजी की दुआ पूरी होगी आज। जी बिल्कुल। प्रेज गॉड।
उनकी God. ख्वाहिश थी। फैमिली में होता है ना अक्सर कि जी। सबके कुछ ना कुछ होते हैं कि मेरी बेटी ये करे, जी। और पापा में एक ही ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर बने, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि मैं खिदमत में हूँ। Praise God. और काफी ज्यादा लोग होते हैं जो खिदमत की तरफ कम होते हैं, अक्सर खादमों के बच्चे होते हैं, बिल्कुल वो खिदमत की तरफ कम होते हैं, दुनियावी कामों की तरफ ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो मुझे हर फील्ड में इस्तेमाल कर रहा है। Praise God. आमीन आमीन और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि अगर वो आज होते तो वो बहुत खुश होते। आमीन। और जब मेरा फर्स्ट गीत आया था तो मेरी दादों की आंखों में खुशी के आंसू थे कि आज वो जो उन्होंने मुझे बरकत दी थी, जो ब्लेसिंग दी थी, जो दुआ दी थी, वो Praise पूरी God. हुई है। वो कौन सा फर्स्ट गीत था आपका? रूह वसदा। रूह वसना। तो थोड़ा सा फिर नाजरीन मेरा ईमान है, रूह वसना आप सुनेंगे तो आप भी बरकत पाएंगे, तो थोड़ा सा आप गुनगुनाएं। हाँ जी जरूर। सदाओं ना कोलों दूर अबलीस नसदा, जिन्ना दिलां विच नासरी दा रूह वसदा, Praise God. जिन्ना दिलां विच नासरी दा रूह वसदा। सदाओं ना कोलों दूर अबलीस नसदा, उन्हां दिलां विच नासरी दा रूह वसदा, उन्हां दिलां विच नासरी दा रूह वसदा। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि आज हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, और वो नौजवान मौजूद हैं जो खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। अगर आप भी नौजवान हैं और इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन आपके कानों में ये आवाज़ आ रही है, तो खुदा आपकी जवानी को चाहता है कि आप खुदावन को दें, और आपकी जवानी खुदावन के हजूर गुजरे, और आपकी जवानी मस्तानी नहीं, शैतानी नहीं, रूहानी हो जाए। खुदावन आमीन। की शुक्रगुजारी करते हैं एवेंजलिस्ट नबिया के लिए, और हमारे दरमियान मौजूद हैं ब्रदर सलास। तो ब्रदर सलास, आप बताएं अपने आबाई गांव के बारे में, शहर के बारे में, कहाँ पैदा हुए, और अपनी फैमिली के बारे में बताएं। जी मसीह में सबको सलाम। जी इस्लाम। बेसिकली मैं तो इधर से ही हूँ, पैदा भी इस्लामाबाद में हुआ, जी और मेरे जो वालिद थे, उनके जो भाई, वो सब गुजरांवाला से थे। जी। तो ऐसे मैं तो इधर से पैदा हुआ, तो इधर से ही खिदमत को स्टार्ट किया। प्रेज गॉड। तो जब मैं पैदा ही हुआ था, एक ख्वाहिश बताने लगा हूँ अपने जी वालिद जी की, जी। कि उन्होंने 2 बेटे मांगे थे। ठीक। मेरा एक बड़ा भाई भी है। जब वो हो गया उसके बाद मैं हुआ, तो वो तबला बजाता है ना, तो जी। उन्होंने कहा था एक गाने वाला चाहिए, एक बजाने वाला चाहिए। प्रेज तो अल्लाह, हालेलुया। इस वजह से जब मैं पैदा ही हुआ था तो उन्होंने मेरा नाम सिलास रखा था। उन्होंने कहा बजाने वाला बजाने है, वाला है, अब गाने गाने वाला वाला। आया है। प्रेज तो उसके बाद मैं किसी और काम की तरफ चला गया, ओह माय गॉड। ढोलक बजाने शुरू हो गया। ठीक। तो बड़ा भाई पहले से तबला बजा रहा था, तो वो फिर मुझे टर्न लेना था क्योंकि मेरा नाम सिलास था, तो फिर मैंने गाना था। प्रेज गॉड। तो ऐसे ही फिर मैंने भी गाना स्टार्ट किया। ऐसे ही पास्टर कलीम के साथ हमने मिलके स्टार्ट किया। मेरे जो वालिद थे वो मुबश्शिर हैं, जी। वैसे वो सिंग भी करते हैं, वर्शिपर भी हैं, प्रेज और गॉड। उन्होंने शुरू से ही हमें जो है ना क्या इस नाम है फील्ड, आपके वालिद का? रशीद मसीह रशीद। जी, वो भी शुरू से ही सिंग करते थे। पहले तबला बजाते थे, जब वो पास्टर कलीम के साथ अटैच हुए, जी। फिर उन्होंने गाना स्टार्ट किया, तबला Praise बजा के God. वो गाते थे। ओह, उसके बाद good. योएल भाई थे, इन्होंने स्टार्ट किया। मेरा भाई था, उन्होंने स्टार्ट किया, हम Praise इकट्ठे ही हैं। God. Praise तो God. उसके बाद मैंने गाना था, मैं इधर था कि मैंने गाना था, तो फिर उन्होंने मुझे भी सिखाया उस्तादों से। जी। स्पेशली उन्होंने ये नहीं बोला कि अभी इसकी आवाज़ है, क्योंकि वो मेरा जब नाम रखा गया था तो आवाज़ मुझे पीछे से मिली आई है, गॉड साथ- गिफ्टेड, गॉड God गिफ्टेड। प्रेज। तो उसे पॉलिश करने के लिए फिर मुझे उस्तादों के उन्होंने ज़रूरत थी। स्पुर्द किया। जी। तो फिर मैंने सीखा इस चीज़ को, क्योंकि जो सीख के गाना है वो और है, और अच्छा है। बिल्कुल। वैसे गाना भी बहुत अच्छा है, खुदा देता है और बहुत अच्छा गाइड करता है, पर अच्छा है कि रूह इल्म से सीख खाली करना ना है। हो। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ऐसे ही फिर मैंने सीखा और ऐसे ही खुदा की खिदमत कर रहे हैं अभी तक। प्रेज गॉड। जी। प्रेज गॉड। नाजरीन, मेरा ईमान है सलास की इस खूबसूरत बातों के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है, और सीखने की बात कर रहे थे, तो वाकई आप जिस भी फील्ड में
आते हैं खिदमत में, आपको सीख कर आना चाहिए। जब आप सीखे हुए होंगे तो सही तरह से सिखा सकते हैं, सही तरह से गा सकते हैं। अगर आपने गाना सीखना है, प्रस्तिश करनी है चर्च के अंदर, तो भी आप सीख कर आएँ। अगर आपने प्रीचिंग करनी है तो भी आप सीख कर आएँ, ताकि आप अच्छे तरीके से चर्च को अच्छे राह पर अच्छी तालीम दे सकें और करेक्ट तालीम दे सकें। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं साहिल, आप भी बताएं अपने आबाई गांव के बारे में, शहर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। जी, मसीह में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। जी, और सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद हमें बार-बार मौके फ़राहम करता है आमीन। कि हम खुदावंद की हज़ूरी में आएँ और खुदावंद के जलाल के लिए हम गुफ्तगू करें। प्रेज़ गॉड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि जैसे आपने पूछा हमारा गाँव आबादी हमारा गाँव शाहकोट से है। ठीक। मेरे दादा और पापा हैं जो वहाँ के हैं, तो मैं इसी शहर से हूँ, इस्लामाबाद से ही। जी। और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है जो बेसिकली मेरी ज़िंदगी में एक गवाही है जी। कि मेरे जो दादा हैं, हमारा पूरा ख़ानदान जी। सारा के पीरों फ़कीरों के पीछे है। ठीक। और उसके अलावा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद का मेरे पापा हैं जो, उनको खुदा ने के उस लाइन में नहीं जाने दिया, आमीन। क्योंकि खुदावंद जब हाथ पकड़ता है ना, छोड़ता नहीं। आमीन। वो प्रेज़ शुरू गॉड। से चर्चेस में जाते और कितना भी टाइम स्पेंड करते चर्चेस में। जी, मेरे बाबा चर्च आते थे और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि मेरा शुरू से बचपन से ना, जब मैं छोटा था जी। मैं घर में अपने कहता था कि मैं पास्टर बनूंगा बड़ा होकर। प्रेज़ गॉड। कि मैं देखता था वीडियोस वगैरह कि जी। खादिम दुआ करते हैं, लोग गिरते हैं, कि हम्म, स्लेन होते हैं। स्लेन होते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये था कि मैं भी बड़ा होकर ना मैं भी दुआ करूं इस मेरे तरह वसीले से के भी हो। लोग स्लेन हो। तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि गुड। मैं इस तरह खुदावंद में आता गया। और अब मैं पास्टर फ़ाकत साहब हैं, उनके चर्च मीटिंग प्रिजाइडिंग करता हूँ। प्रेज़ और गॉड। जब मैं करना शुरू होता हूँ ना, तब मुझे कुछ भी नहीं पता होता कि लफ्ज़ मैंने क्या बोलने हैं। हम्म। और इतने ब्लेसफुल वाक़ये बाइबल मुक़द्दस के मैं बयान करता हूँ। खुदावंद की प्रेज़ शुक्रगुज़ारी है कि गॉड। खुदावंद खुदा का शुक्र। पाक रूह हमें गाइड करता है आमीन। कि आमीन। बोलने वाला आमीन। इंसान नहीं बल्कि खुदा का रूह है। आमीन। बिल्कुल और बिल्कुल। खुदावंद की आमीन। शुक्रगुज़ारी के खुदावंद इस्तेमाल कर अपने जलाल के आमीन। लिए। प्रेज़ ये गॉड। सारा जलाल हमारे यीशु के लिए है, आमीन। जिसने हमें हमारे लिए हमारे खुदा ने जो अपना इकलौता बेटा बख्शा आमीन। कि हम ईमान रखें, प्रेज़ हलाक गॉड। न हमेशा की साहिल, आप ज़िंदगी कितने पाएं। साल के हैं? जी, मैं अभी 17 साल का हूँ। 17 साल के हो। जी। सो यंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, साहिल 17 साल का है और इसकी बातें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये बातें इसलिए बड़ी बड़ी हैं क्योंकि ये खुदा के पाक रूह के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, इसलिए कि ये खुदावन को इसने अपनी ज़िंदगी दे दी है। अगर आज आप भी इस एज में हैं, मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदावन आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा के दरवाज़े आपके लिए भी खुले हुए हैं, आप भी आएँ और खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। सो हम आगे बढ़ते हैं। पास्टर जी, हम आपकी गवाही जानना चाहते हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदली, पहले कैसी ज़िंदगी थी और जब यीशु मसीह को कबूल किया, कैसे कबूल किया, क्या वाक़या हुआ था? शेयर करें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी। आपने पर्सनल ये सवाल किया ताकि मैं बता सकूं कि खुदावंद ने किस कदर और किस तरह से मेरी ज़िंदगी के अंदर काम किया। बताना चाहता हूं ज़रूर। मैं 2003 के अंदर जी। मेरी एक सिस्टर है, मुझसे बड़ी हैं 2 साल। जी। उनके साथ कुछ कुव्वतें काम करती थीं। जी। लाइक वो बेहोश हो जाती थी, ठीक। और हमें उस वक्त इतना तजुर्बा नहीं था, तो दुआ करनी, बाइबल पढ़ लेनी। किसी बाजी हमारी चूँकि बड़ी थी, बाजी रुबीना, वो इस वक्त खुदा का शुक्र है कि एज़ मुबशरा खिदमत कर रही हैं, खुदा का काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहना कि भाई चले मिलकर दुआ करते हैं। आमीन। तो 2003 में न्यू कटारियाँ रावलपिंडी के अंदर जी। हमारी जो रफ़ाकत है खुदा के खादम पास्टर कलीम साहब से, उस वक्त वो मुबशराना खिदमत कर रहे थे, जी। तो उनके साथ हुई। ठीक।
तो 2003 से 2005 तक कोई ख़ास खिदमत की तरफ रुझान नहीं था। इवन जब खुदा ने घर आना, ये घर आते थे तो बच्चों वाला जहन था, जी कुछ दुनियावी जहन था, ठीक। तो घर से बाहर चले जाना जी, बस ठीक है, जो आम रूटीन में सबके साथ होता मोस्टली लोग ऐसे करते है। हैं। मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि खादम घर में आए और नौजवान घर से बाहर। बाहर सोचना ये कि भाई अब पास्टर साहब आए हैं, पता नहीं कितना टाइम लेंगे बिल्कुल। या कितना टाइम इनके साथ जो है स्पेंड हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, तो घर से बाहर चले जाना। जी मेरी जो बड़ी सिस्टर है, उनकी एक दुआ थी घर के अंदर, हम 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। तो उनकी दुआ थी कि खुदा मेरे घर से किसी भाई को जब तू तैयार कर जो मेरे साथ बाहर विजिट कर सके, खिदमत के लिए बाहर जा सके। तो जब ये उनकी दुआ थी तो उनका जो नज़रिया था, ये उनकी नज़र थी, मेरे बड़े भाई जबार हैं जी उन पर थी कि ये भाई जो ना वो खुदावंद इनको अपने काम के लिए तैयार करे, वो पास्टर फील्ड में आए जी और मेरे साथ मिलकर खिदमत करें, ताकि हम दोनों बहन भाई बाहर जाकर जो है वो खिदमत का काम सारा अंजाम दे सकें। प्रेज़ गॉड। तो अब उनकी निगाह, उनकी जो सोच है, फोकस चूँकि बड़े भाई की तरफ, लेकिन खुदावंद की निगाह और खुदावंद की मर्जी क्या थी, ये तो खुदावंद ही उस वक्त जानता। दाऊद की तरह। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ ओह माय गॉड। और मेरा 6 नंबर है। ठीक। तो खुदावंद ने मुझे फिर जो है वो अपने लिए चुना। जब चुना, ये उनकी दुआओं का कह लें कि एक रिवार्ड है कि उनकी दुआओं की वसीला से जो मैं खुदावंद की तरफ मूव हुआ। जनरल लाइफ थी, एक नॉर्मल लाइफ थी, स्कूल जाना, स्कूल से घर वापस आना। INR4 मॉडल स्कूल में मैं पढ़ता था जी। तो एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, कोई खिदमत की तरफ रुझान, कोई ध्यान नहीं था। तो मुझे जो मेरे अंदर जो एक तजस्सुस पैदा हुआ, जिससे मैं खिदमत की तरफ मूव हुआ, उनके दुआओं के वसीला से कुछ ना कुछ तो खुदा ने बिल्कुल दुआ असर करती है ना, करना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जो रुझान बढ़ा, वो बढ़ा कि मैं वर्शिप करके, कीबोर्ड बजाकर, पियानो बजाकर जो है वो खुदावंद की खिदमत करूँगा। आमीन। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ टाइम के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे सीखना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2005 के अंदर जब मैं बैप्टाइज हुआ, 22 दिसंबर 2005 को, उसके 3 साल बाद जी 2008 में मैंने उनसे कहा कि बाजी मैं ना ये पियानो, कीबोर्ड जो है वो सीखना चाहता हूँ। ठीक। तो मुझे उन्होंने जवाब क्या दिया, मुझे कहते हैं कि अफजल भाई आप खुदावंद से कहो, पाक रूह से कहो कि मुझे सिखाए। ओह प्रेज़ गॉड। मैंने कहा जी ठीक है। स्कूल जाना, फास्टिंग में ठहरना शुरू कर दिया, रोज़े रखना शुरू कर दिए। मैं बिल्कुल स्लिम था, मेरे आज 7 छोटे भाई बैठे हुए यहाँ पर, सलासिन की तरह मेरी तबीयत थी, बिल्कुल स्लिम। ठीक। तो वापस आकर दुआ करनी, अंडरस्मॉल साहब के गीत चल रहे होते थे और दुआ करना शुरू कर देनी। और जब दुआ करनी तो एक वसीला खुदा ने मेरे लिए बनाया, क्योंकि मैंने उनसे कहा था मुझे पियानो सीखनी है, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये खुदावंद से सीखना है, खुदा के पाक रूह से, खुदा के पाक रूह से सीखना है। उस वक्त मेरे भाई हैं, उनकी एंगेजमेंट हुई यहाँ फैसल कॉलोनी में, जी G71 में। जी जी। तो उनकी जो मंगेतर थी मेरी भाभी, वो साबर उस्ताद साहब की शागिर्द है। उन्होंने शायद थोड़ा सीखा होगा, कम सीखा होगा जी। उन्होंने एक बच्चों वाले कीबोर्ड पे मुझे एक सरगम बताई। मुझे आज भी, मैं जब वो ज़बूर गाता हूँ तो मुझे बड़ी दिली खुशी होती है उसे गाकर। ज़बूर 22 की याद यहोवा दी सब करने के करने सारी दुनिया दी। सिर्फ उन्होंने मुझे ये सरगम बताई और फिर पाक रूह ने मेरे जहन को प्रॉपरली खोल दिया। खुदावंद ने मुझे कीबोर्ड के लिए, पियानो के लिए नॉलेज दिया, हारमोनियम बजाने के लिए खुदावंद ने मुझे नॉलेज दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे मुझे जितना भी इस खिदमत के लिए मैं इस फील्ड में आया या लाया गया, ये मेरी बड़ी बहन की दुआओं का एक बड़ा अहम सिला है। और मेरे माँ बाप की तो दुआ हमेशा ये थी कि खुदावंद हमारे बच्चे ऐसे बच्चे हों कि ये तेरा खौफ रखने वाले हों, तुझसे डरने वाले हों, तेरे साथ चलने वाले हों, तेरे खादिम बने। तो खुदा ने मुझे फैमिली में से सबसे छोटा उठाकर अपने लिए अलहदा कर लिया। और खुदा का शुक्र है कि आज एक टीम की सूरत में, इवन जिन भाई का मैं जिक्र कर रहा था आगाज़ में अपने बड़े भाई का, कि बाजी की निगाह उन पर थी कि खुदा उनको पास्टरशिप में लेकर आए, तो आज वो मेरे साथ एज आ एल्डर की खिदमत जो है वो चर्च में निभा रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र, जिस पर उसकी निगाह होती है उसे वो अपने अलग कर लेता है, अपने लिए चुन लेता है। इसके साथ एक और बात मैं ज़रूर यहाँ पर करना चाहता हूँ जी। जितने भी हम मसीह ख़ानदान के अंदर फ़ख्र से अपने आप को ये समझते हैं कि हम
एक मसीही हैं या मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, जी हर शख्स को खुदावंद ये चाहता है कि वो उसकी तरफ रागिब हो, वो आए, चाहे वो नहीं भी आना चाहता, लेकिन जी खुदा का मकसद उसके लिए भी ये है कि वो अपने बेटे के वसीला से उसे अपने पास लेकर के आए, हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि वो हवाला चूँकि किसी ना किसी तरीके में से जो है वो ज़िंदगी के अंदर काम करना ज़रूरी होता जी है, चाहे वो किसी बहन का वसीला बन जाए, Praise किसी God. माँ की दुआ का वसीला Praise बन जाए, God. बाप की दुआ हो, Amen. दादा की दुआ हो, Praise किसी God. पास्टर की दुआ हो उस Praise फैमिली के God. लिए, Praise तो God. उन दुआओं का सिला ये होता है कि ख़ानदान के अंदर कोई ना कोई चिराग खुदावंद खड़ा कर देता है ताकि Amen. उस Amen. चिराग के वसीला से ख़ानदान बच सके, Praise फिर God. उसके वसीला से और कई ख़ानदान बच सकें, Amen. शहर बच सकें, Amen. दुनिया में खुदावंद उसे लेकर जाए। Amen. क्योंकि Praise God. कलाम अक़दस के अंदर ये जो हवाला रकम किया गया कि जो सब कौमों को शागिर्द बनाओ Praise और God. उनको बाप और बेटा रूह बेटे कुद्स के रूह नाम कुद्स से के नाम बपतिस्मा दो। जी ये हवाला हर जिंदगी के अंदर पूरा होना ज़रूरी है और पूरा होगा, Amen. क्योंकि Yes, ये that's जिम्मेदारी true. सिर्फ खादमों पर ही नहीं है कि वो बशर्त का काम करें। जिसको पता चल गया है कि वो मसीही है, उस पर ये लागू है कि वो ये खिदमत का काम करे, वो Amen. चाहे किसी ऑफिस में है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में है, कहीं पर जिधर भी वो भी। काम करता है, वो जहाँ भी है, बिल्कुल। उसकी ये जिम्मेदारी है कि Amen. वो इस जिम्मेदारी को, इस खुशखबरी को जो उसे मिल चुकी है, जिसकी वसीला से हम सब या वो फ़ख्र करता है कि मैं मसीही हूँ, जी मसीह की वजह से हम सब फ़ख्र करते हैं ना, बिल्कुल। तो उसका प्रचार करे, उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों को दिखलाए, बेशक नहीं बोले, Amen. लेकिन उसकी साइलेंस ऐसी हो, उसकी लाइफ ऐसी हो कि लोग यीशु मसीह को उसमें देख सकें। Amen. तो यही Praise हर God. ज़िंदगी के अंदर खुदावंद चाहता है। Amen. एक जितने यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले खुदावंद सबकी ज़िंदगी से ये चाहता है Praise God. कि सब की ज़िंदगी से जो है वो खुदावंद जो है वो नज़र आए, Amen. यीशु मसीह की तस्वीर सबको नज़र आए। पौलुस Praise रसूल ने यहाँ God. पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात किया कि तुम सब जो है वो मसीह के चलते फिरते जिंदा खाते हो। Oh, तो हम सब God. खाते हैं। Yes, yes. अब वहाँ पर किसी पास्टर का जिक्र नहीं है कि पास्टर खाते हैं Hmm. या कोई नबी खाता है, तुम सब, Yes. इनके जितने उस पर ईमान रखने वाले हैं वो सब जिंदा खाते हैं। बिल्कुल। तो ख़तों से मसीही हमारे जहाँ भी जाएं, किसी वो पार्क में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में किसी को Praise मिले, God. किसी वो शादी ब्याह के मौका पर किसी को मिले, असल बात यह है कि वहाँ पर उस मसीही शख्स से, मसीही भाई से, मसीही बहन से मसीह नजर आना मसीह चाहिए। नज़र आना चाहिए। Praise the Lord. होता Amen. यूँ है कि हम कई बार बदल तो जाते हैं, लेकिन जी। चर्च की हद तक हम बदलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, चर्च के अंदर हम जो वो रूहानी है, लेकिन जैसे हम चर्च से बाहर चले जाते हैं हमारी रूहानियत नज़र नहीं आती है। Hmm. तो खुदावंद कतन ऐसा नहीं चाहता है कि हम चर्च की हद तक ईमानदार नजर आए। दिखावे के मसीही। दिखावे के मसीहियों और दिखावे के मसीह बनने की जरूरत नहीं है। खुदावंद बिल्कुल। के ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसल एक बुजुर्ग खादम से सीखी थी। जी। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने जो वालिद हैं उनको घर में बाप कहें, लेकिन जब वो किसी ओह। दूसरे मोहल्ले में मिले Yes. तो आप उसको चाचा कहकर नहीं बुला Oh बुला Lord, सकते। oh Lord. Yes. बाप That's घर में भी true. बाप है, वो दूसरे तीसरे मोहल्ले में बाप है, दूसरे शहर में भी बाप है। क्या बात। इसी तरह ईमानदार चर्च में भी ईमानदार नजर आए, Oh Lord. चर्च के बाहर भी Yes. ईमानदार नजर आए। Yes. अगर वो Amen. बदल गया, उसने यीशु मसीह को पहन लिया है, Amen. तो फिर वो हर जगह पर Amen. मसीही Amen. नजर आए। Amen. Praise तो God. जब हम मसीही नजर आएंगे तो मेरा ईमान है कि जब हम मसीही नजर आएंगे, किसी को बोलकर आप शर्त नहीं देंगे, आपकी खामोशी एक बहुत बड़ा पैगाम देगी और Amen. खुद लोग कहेंगे लगता है ये मसीही है। Amen. तो वो Hallelujah. उस वक्त नजर आएगा जब हम अपने अंदर मसीह को पूरे तौर पर ले लेंगे, Praise God. वापस उन राहों पर नहीं जाएंगे जो शरीर की राहें हैं। तो लोग फिर Amen. हमें देखकर, बाइबल Praise के God. अंदर इसीलिए लिखा हुआ है कि गैर कौमों के सामने अपना चाल चलन जो है वो दुरुस्त रखो, Yes. ताकि तुम्हारे वो चाल चलन को देखकर जब वो बदल जाएं, बिल्कुल। कहें कि ये खुदावंत को मानने वाले हैं। Praise तो God. हमें इन चीज़ों के अंदर अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। एक कुर्बानी है, ये भी एक कुर्बानी है जी। कि जब हम बदल जाते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो फिर हमें जो है पूरे तौर पर चाहिए कि मसीह की तस्वीर नज़र आए, मसीह हमारे अंदर से नज़र आए। देखने वाले कहें कि ये कोई पास्टर है, देखने वाले Amen. कहें ये कोई मुबशर है, ये नौजवान Hallelujah. खुदा का बंदा है, खुदा की बंदी है। तो लोग असल में इस वक्त जो लोग हैं वो यीशु मसीह को इसी तरह से देखना चाह रहे हैं। जी। वो खुदाम की सूरत में देखना चाह रहे हैं, वो नौजवानों की सूरत में देखना चाह रहे Amen. हैं। Amen. और हर बेशक। कोई, चूंकि शुरू से ये होता आ रहा है कि बगैर सबूत के लोग मसीह को मानते ही नहीं है, तो हम ये सबूत दें
अपने अच्छे रवैये से ये सबूत दें कि हम मसीही हैं। प्रेज गॉड, हम आमीन, जब हम बोलें तो किसी को पता चले ये मसीही प्रेज है। गॉड, जब हम किसी के साथ रिफाकत करें तो उसे पता चले ये मसीही है। आमीन, तो खैर अगर हम इसको जितना जी जी, लेंथी थैंक करते यू चले वेरी जाएंगे मच, होता चला प्रेज जाएगा। गॉड, थैंक यू, आपके सवाल के मुताबिक कि यीशु मसीह में अपनी बहन के वसीला से जब से आए खुदावंद का शुक्र है, मुझे आमीन। 18 साल हो गए आमीन, खुदावंद के इस काम के अंदर, और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो जगह बजगह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मैं अभी तक खुदावंद का शुक्र है कि जहाँ मुझे नॉलेज पड़ रहा है कि 18 सालों के अंदर मैं सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं गया हूँ, बाकी सारे सूबों में उसके अलावा तमाम सूबों के अंदर सिंध प्रेज से गॉड, लेकर बॉर्डर तक शुक्रगुजारी करते हैं इस खुदावंद बात की की, शुक्रगुजारी है कि खुदावंद आमीन, ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है। हालेलुया, खुदावंद लेकर के गया, मोज़ात के वसीला से खुदावंद ने इस्तेमाल किया, कलाम की आमीन, खिदमत में इस्तेमाल कर रहा है खुदावंद, आमीन, वर्ष में खुदावंद ने इस्तेमाल कर रहा है। तो आमीन, ये सारा का सारा रिवॉर्ड सारा जलाल यीशु हमारे के नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाता आमीन, है, थैंक यू जिसकी वेरी मच वजह से हम पास्टर जी, बदले और तब्दील हुए, और आमीन, आज वो अपनी पहचान देकर हमें जगह बजगह इस्तेमाल करता चला प्रेज जा रहा है। गॉड, थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, बहुत खुदावन आपको बरकत दे। मेरा ईमान है नाजरीन, बड़ी ही बाबरकत गवाही है, इस गवाही के वसीला से आपने बरकत को पाया होगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, पास्टर जी बात कर रहे हैं बार बार अपनी सिस्टर की, तो आप भी वो सिस्टर हो सकती हैं, आप भी वो माँ हो सकती हैं जो अपने बच्चों के लिए दुआ करें, जो अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें। याद रखें, दुआ ज़रूर असर दिखाती है, आमीन। दुआ जो है वो ज़रूर सुनी जाती है। आप सिर्फ मांगे तो सही, आप उससे कहें तो सही, ज़रूर खुदा आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, ज़रूर खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा और जलाली काम करेगा। अगर आप अपने बच्चों की वजह से मायूस हो चुकी हैं, वो किसी नशे में हैं, किसी बुरी लत के अंदर हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें, खुदा ज़रूर उनको बदलेगा। अगर खुदा सिस्टर की दुआ सुनकर पास्टर जी को और फिर जिनके लिए वो दुआ कर रही थी उनको भी बदल सकता है, तो ज़रूर आपकी दुआओं को भी सुनकर खुदा ऐसा कर सकता है। तो जी एवेंजलिस्ट योएल, हम जानना चाहेंगे आपकी भी गवाही। आप जैसे शुरू में आपने बताया आप तो पैदा ही मसीही घराने में हुए हैं, तो फिर भी आपने मसीह को कैसे जाना, कब जाना, एज अ सेवियर कब कबूल किया? जी ज़रूर, मैं आपको बताऊंगा। जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरे ताया अब्बू थे, जी। बड़े दादा के जो बेटे हैं जी, ताया अब्बू मेरे, तो वो दुआ कर रहे थे जब मैं पैदा होने वाला था। तो उनको खुदा ने दिखाया कि मतलब ये जो पैदा होने वाला लड़का है ये खुदा का खादिम होगा। हमें तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि मैं एक ईमानदार घराने में पैदा हुआ, प्रेज और गॉड, जब मेरी आंख खुली तो मैंने यीशु मसीह को कबूल किया। मैं जब 4 साल का था तो मैंने कैंगो प्ले करना शुरू किया था। जी, जी, मैंने किसी से नहीं सीखा था, ना किसी ने मुझे रिदम बताया, लेकिन खुदा का जो पाक रूह उसने मुझे गाइड किया, प्रेज गॉड, क्योंकि उसने मेरे अंदर ऑलरेडी रिदम रखा हुआ था जब मैं पैदा हुआ था। आमेन, आमेन, तो बस मैंने किसी से भी नहीं सीखा था, तो प्रेज खुदा गॉड, उनके पाक रूह ने मुझे गाइड किया कि मतलब मैंने कैसे बजाना है। तो उस वक्त ही मैं चर्चेज़ के अंदर मैं बजाता था, छोटा ही था, प्रेज तो देख के गॉड, सारे बड़ा खुश होते थे, मतलब ये कैंगो प्ले करता है, हालेलुया, छोटा सा है। और पापा अक्सर मेरे हाथ पे ना ऐसे वो मतलब कपड़ा वगैरह या कोई पट्टी वगैरह मुझे करके देते थे कि मतलब मेरे हाथ वगैरह दर्द ना हो। दर्द ना हो। तो मतलब मैं अच्छी खासी उस वक्त भी कैंगो प्ले करता प्रेज था। गॉड, अच्छी ये खासी खुदा जोर से बजाते हाँ जी जी खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। प्रेज और इसी के गॉड, साथ ये जो मेरे अंदर जो ब्लेसिंग आई है कि मतलब मैं अभी खादम भी हूँ और एक अच्छा बजाने वाला हूँ। आमेन, खुदा ने मुझे इज्जत दी, इसके पीछे मेरे वाले साहब की बड़ी मेहनत है, मेरे पापा प्रेज की। गॉड, मतलब मैं जब छोटा था, मतलब 2-3 साल का, तो मतलब मैं देखता था खुदावन ने शुरू से मुझे जो मेरा माइंड है वो बड़ा शार्प दिया है मुझे, कि मतलब आमेन, मैं बहुत जल्दी हर चीज़ को पिक करता हूँ। प्रेज गॉड, तो मैं जब 2-3 साल का था तो मैं देखता था कि घर में बहुत ज़्यादा खादमीन आते थे। जी, तो पापा अक्सर जब वो अंदर जाते थे रूम में और मैं बाहर ही खड़ा होता था साइड पे, मतलब जैसे एक छोटे बच्चे की आदत होती है कि मतलब किसी को देखना कौन आ रहा है कौन। तो मैं ऐसे साइड पे खड़ा होता था, तो पापा उनके शूज़ साफ करते थे खादमों के, खादमीन अंदर हैं और बाहर उनके शूज़ों को पॉलिश कर रहे हैं कि मतलब खादमीन घर पे आए हैं, उनकी जैसे खिदमत करनी चाहिए, ठीक है। तो वो करते थे साहब, तो मैंने उस चीज़ को मैंने देखा, आपने इस खिदमत को करते हुए देखा है? जी मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मतलब कि यार ये पापा कर रहे हैं। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा, जब मैं 5-6 साल का हुआ, तो मैंने भी ऐसे ही करना शुरू प्रेज किया। गॉड, अगला कोई सवाल भी मेरा यही खादम था अभी भी सर जी। कि आपने देखा है अपने वालिद को इस तरह करते हुए, आपने कब करना शुरू किया? तो मैं जब 5 साल का था, 5-6 साल का था, तो मैंने देखा, जब मैंने स्कूल से आना तो देखना खादमीन अंदर है, मैंने उनके शूज़ों की तरफ देखना कि उनके शूज़ गंदे हो गए, डस्ट है, तो मैंने फ़ौरन से पॉलिश और
जो है ना ब्रश लेना शूज़ों वाला, तो मैंने जल्दी से उनके शूज़ों को पॉलिश Praise करना, the अच्छी Lord. तरह से उनको पॉलिश करना, Hallelujah. तो मतलब अच्छे तरीके से किया, मतलब खादमी नहीं घर है। फिर उन्होंने मुझे दुआ Amen. देनी, यार छोटा सा तो मतलब इतनी Praise खिदमत God. करता है कि Hallelujah. वो घर जो खादम आते थे जो मेरे वाले साहब Hallelujah. करते थे, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, फिर मैंने Praise खुद मैंने God. प्रैक्टिकल किया। Praise God. ठीक है, तो जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो मेरे अंदर ये ब्लेसिंग है कि खुदावन ने Amen. मुझे एक मतलब अच्छा एक मुझे इज्जत दी। और उसके बाद फिर जब मैं 10 साल का था जी तो मतलब चाचू मेरे तबला बजाते थे, जी और वो बड़े अच्छे जो उस्ताद हमारे उस्ताद वसीम गुड्डू साहब, उनके जी वो शागिर्द गंडा बन शागिर्द हुए थे, ठीक और उनके साथ मैं जाता होता था। चाचू के साथ ही मैंने चले जाना, मैं छोटा था, चाचू कहते चलो आपको साथ ही लेके जाता हूँ, ठीक वो मुझे साथ लेके जाया करते थे उधर। Praise God. तो वो बस ऐसे ही वो कुछ बजाते थे, वो हालांकि वो मेहनत करते थे और बजाते थे, और मैं मेहनत किए बगैर वो चीज़ आप उनसे अच्छा देखकर बजाता था, आप देखकर ही बजाते थे। उनसे अच्छा Praise बजाता था। God. वो मुझे उस्ताद जी Hallelujah. कहते थे मतलब यार ये छोटा सा है, तो उनके सामने मैंने कभी बजाया नहीं था उस्ताद जी के सामने। जी और जब मैंने उस्ताद जी के सामने वो उसको बोलते हैं मदीन जी जी चटू, तो वो मैंने उसके ऊपर ऐसे फिंगर जो मैंने अपने ना ऐसे सुर क्या निकाला, बात तो मतलब वो कहते हैं ये किसने बजाया, ये तो क्या बात है बाहर थे, फिर? तो वो अंदर आ जी गए, कहते हैं ये किसने अभी सुर बजाया था, सलीम आपने बजाया? उन्होंने कहा नहीं नहीं ये छोटा जो योएल ने बजाया। तो वो कहते हैं फिर दोबारा जो मैंने बजाया तो वो बड़े खुश हुए, Praise कहते हैं God. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उसको चूमा हाथ को, फिर मुझे उन्होंने Hallelujah. ब्लेसिंग दी कि मैं Hallelujah. मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें बड़े बड़े स्टेजों पे इस्तेमाल करेगा। Amen. और खुदा Amen. उनकी शुक्रगुजारी कि मैंने आज भी, पहले भी 4 साल पहले भी बड़े बड़े स्टेजों पे बजाई है, खुदा उनकी Amen. शुक्रगुजारी है। Amen. खुदावन और की उसके बाद फिर शुक्रगुजारी। मैंने तबला भी बजाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने देखा उस्ताद मूसी को, मूस Praise खान God. साहब जी को, अमूस कि वो खान तबला साहब। बजाते हैं, वो मेरे आइडियल है तबले ठीक में। जी ठीक। मैंने उनको फॉलो किया, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी देखा, उनसे मैंने कुछ नहीं सीखा। अभी आप ढोलक तबला दोनों बजा रहे जी हैं? दोनों बजाता हूँ। Praise the Lord. जी फिर मैंने उन्हें देखा, तो मैंने उनकी चीज़ों को कॉपी करना, वो जो बजाते थे वो वैसे बस माइंड में एक दफ़ा देखनी है, तो बाद में स्टेज पे ही बजाना है, चर्च में बजा देनी कि Praise ये God. मैंने बजाया है। बजाते ही कि सिखाते भी हैं? मैं सिखाता हूँ, शुक्रगुजारी Praise करता God. हूँ। Hallelujah. हाँ जी थैंक यू योएल, जी। खुदावन आपको बरकत दे। तो बातें बस इसी के साथ साथ Praise. फिर मैंने जी इसी जी के साथ तबला शुरू किया, जी करता गया 2017 के अंदर मैंने जो है ना बपटिज्म लिया कराची के अंदर। अच्छा मैं हाँ जी, हमारे उधर हैं मेरे दादाजी हैं, जी मैं खिदमत में, वो मेरे दादाजी हैं, ठीक पापा के वो उनके वो हैं उस्ताद है उस्ताद हैं, तो मेरे जी दादाजी हुए दादा उस्ताद। जी तो वो उनका नाम है बिशप जेम्स जॉन पॉल, फाउंडर Praise God. चेयरमैन द न्यू राइवल चर्च के। जी तो उनसे मैंने जो है ना बैप्टाइज लेना था, मैं गया इसी वजह से था कराची, तो आपने कहा मैंने उन्हीं से उनसे ही लेना लेना है। क्या तो बात लेकिन वो Praise पापा God. साथ थे, तो उन्होंने कहा जी नहीं आप ही इनको दें, फिर पापा ने वहाँ पे मुझे जब बैप्टाइज किया, Praise God. तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। उसके बाद मैं खुदा उनके जलाल के लिए बजाता भी गया हूँ, और जो पहले जो उन्होंने नबूवत की थी तायब ने कि मतलब ये खुदा का खादिम भी होगा, तो इसी आमेन के साथ साथ फिर मैंने जो है सीखना शुरू किया बाइबल मुकद्दस को अच्छे तरीके से। आमेन आमेन अभी मतलब 3 साल का मतलब वो करवा रहे थे हमारे चर्च में, बैचलर करवाया उन्होंने, प्रेज तो गॉड उसमें भी मैंने सीखा कलाम को, और जिधर जिधर हालेलुया मुझे मौका मिलता है मैं खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर करता हूँ। लास्ट आमेन टाइम अभी मैं कराची में था, तो मैं 2017 के बाद अभी मैं रिसेंटली कराची गया था, जी 2023 में जी फरवरी में गया था। तो काफ़ी नौजवान थे, काफ़ी लाइक करते थे साहब में। जब मैं बैठा तो बातचीत हो रही थी, कलाम की बात से शुरू हुई, तो मैंने बोला, मैं बोलते ही जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। प्रेज तो वो गॉड सारे कहते कि मतलब हमने देखा कि मतलब योएल भाई ढोलक ही बजाते हैं, और आज देखा कि वो खादम भी हैं। जो मैंने सीखा तो वो फिर मैंने डिलीवर भी किया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि जब मैं पैदा ही हुआ तो मैंने खुदा उनके कलाम को सुना, जी और मेरा ईमान है कि दूसरे भी जो लोग हैं अगर वो आज हमारी इस बातों को सुन रहे हैं तो वो भी ज़रूर आज बरकत पाएंगे। प्रेज थैंक यू सो गॉड मच। आमेन आमेन थैंक यू वेरी मच योएल, खुदावन आपको बरकत दे। मेरा ईमान है योएल की इस गवाही के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, एक बात जो इसने की है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो खुदा के खादमों के जूते साफ़ किया करते थे, और मैं इस बात को इनकरेज करना चाहता हूँ आप सबको। मेरे वाले साहब भी जो थे वो खादमों के जूते साफ़ किया करते थे, मैंने उनको देखा और फिर मैंने भी यही काम करना शुरू किया जैसे योएल ये शेयर कर रहे थे। तो जब मैं सरगोदा के अंदर खिदमत के लिए गया तो एक कन्वेंशन से जब मैं वापस आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, तो 2 मेरे वहाँ पर शागिर्द थे, तो मैं सो गया और जब मैं सुबह उठा तो मेरे जूते भी उन्होंने पॉलिश किए थे, मेरे सॉक्स भी उन्होंने धो दिए। तो एकदम से मैंने कहा ये किसने किए? तो वो कहते हैं उस्ताद जी मैंने किए। तो मुझे वो बात याद आई जब मैं अपने उस्ताद के ये सब कुछ किया करता था। तो याद रखें जो कुछ आप खुदा के खादमों के साथ करते हैं और आप खुदावन में कायम रहते हैं तो एक वक्त आता है कि आप काटते हैं, जो आप बोते हैं उसे आप काटते हैं। तो मैंने उस दिन खुदावन की शुक्रगुजारी की कि जब मेरे उस्ताद जी जो मेरे वालिद साहब के उस्ताद थे और मेरे भी उस्ताद ही थे,
तो जब वो उठते थे तो उनके जूते मैं पॉलिश कर देता था, उनके सॉक्स धोकर सुखा देने, इवन यहाँ तक कि उनको हम ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाकर, तो इस कदर हम ताबेदारी करते। और उस ताबेदारी को मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा कि जब मेरे शागिर्दों ने ये सब कुछ मेरे साथ किया, तो यह रियली ये एक बहुत बाबरकत बात है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जैसे कि डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट है तो आप क्राइस्ट के डिसाइपल हो जाएं, और जब आप क्राइस्ट के डिसाइपल हो जाएंगे, यीशु मसीह के शागिर्द हो जाएंगे, और फिर आप औरों को जब अपने शागिर्द करेंगे वो भी यीशु के शागिर्द हो जाएंगे। जो जो आपने बोया है, जो कुछ आपने अपने उस्ताद के साथ किया, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। प्रेज गॉड। शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं एवेंजलिस्ट नबिया। तो नबिया कलीम, आप भी अपनी टेस्टमनी को शेयर करें। जी ज़रूर पास्टर साहब। खिदमत में तो खैर प्रॉपर जो है जी वो मैं 2018 में आई। ठीक। मैंने पानी का बपतिस्मा लिया 14 अगस्त पे, प्रेज गॉड। आज़ादी वाले दिन आज़ादी होगी। प्रेज और अपनी दुनियावी जिंदगी से भी आज़ाद। प्रेज गॉड। 2016 में मुझे गैर जुबान का बपतिस्मा हुआ, प्रेज गॉड। और 2018 में मैंने जो है वो पानी का बपतिस्मा लिया, और 2018 से मैंने प्रॉपर खिदमत शुरू कर दी। आमीन। जैसे मेरी फैमिली थी, मेरे मम्मा पापा, और जो है वो प्रीच करना शुरू किया पापा की तरफ देख के, क्योंकि मैं Praise पापा God. से इंस्पायर हूँ। मुझे पापा के अलावा भी मतलब बहुत कम ऐसे खादम है जो मुझे पसंद आते हैं प्रीचिंग के मामले में, जी। लेकिन मैं इंस्पायर हूँ अपने पापा से। प्रेज गॉड। और उसके बाद वर्शिप में मैं इंस्पायर हूँ तहमीना बाजी से, क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट भी हूँ। प्रेज और गॉड। वर्शिप में मुझे तहमीना बाजी पसंद है, और पास्टर आरफ भट्टी, पास्टर वेद सादिक, Praise पास्टर God. फ्रांसिस फेरोज, प्रेज जो कि गॉड। स्पिरिचुअल खादम है। आमीन। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा गाते हैं, लेकिन मैंने वर्शिप में तहमीना बाजी और जितने जो स्पिरिचुअल खादम है उनसे सीखा कि वर्शिप करनी कैसे है। प्रेज गॉड। आजकल तो जो है नौजवान वो वर्शिप समझते हैं सिर्फ गीत गाना। जी। गीत गाना ही वर्शिप नहीं, बल्कि दुआ करना, सजदा करना, कलाम सुनाना, ये सारी एक प्रेज वर्शिप है। गॉड। क्योंकि नबिया, मैं ऐसा- यहाँ पर आपको पोस्ट करना चाहता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात नबिया ने की है। वर्शिप सिर्फ गीत गाना नहीं, मैं एक आदम से सीख रहा था, वर्शिप गीत गाना नहीं, वर्शिप खुदा की हजूरी को लाना है। आमीन। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। आप अच्छा गा सकते हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि वो रूह है और खुदा ये चाहता है कि उसके परस्तार भी रूह में उसकी प्रस्तिश करें। सो खुदा ऐसे परस्तार ढूंढते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रस्तिश गाना नहीं है कि आप सिर्फ गा लें और गाई जाओ तो वक्त नु तक कल आई जाओ। नो नो नो, प्रस्तिश खुदा की हजूरी को लाना है, ताकि आप प्रस्तिश करें, खुदा की हजूरी है। प्रेज गॉड। जी, कंटिन्यू करें अपनी बात को। और इंस्पायर जो मैं तहमीना बाजी से हूँ, जो कि जी। मेरी टीचर भी हैं, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज जब हम वर्शिप करते हैं तो लोग हमारे वर्शिप के वसीला से बरकत को हासिल करते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि वर्शिप करनी कैसे है। जी। क्योंकि जब हम वर्शिप करते हैं तो लोग जो है कुछ लोग होते हैं वो सुनने के लिए सिर्फ आते हैं, कुछ होते हैं वो सिर्फ नुक्स निकालने के लिए आते हैं जी। कि कहाँ पर सुर गलत लग रहा है, क्या हो रहा है। जी। लेकिन जब आप रूहानी तौर पर जब आप रूह से भरे रूह में होते हैं, प्रस्तिश करते हैं। जी। रूह में मगन होकर प्रस्तिश करते हैं, तो खुदा आपके वसीला से लोगों को बरकत देता है। Praise God. अगर आप खुद अंदर से खाली हैं, रूह से नहीं भरे, तो लोग आपके वर्शिप के वसीला से बरकत नहीं हासिल कर सकते। That's true. तो इसलिए अगर जितने भी वर्शिपर हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूंगी जी। कि वो दुआ और रोजा में जरूर ठहरे। जब भी कहीं वर्शिप के लिए जाएं, सबसे God. पहले दुआ जो वो हमारा हथियार है। आमीन। ठीक है। Yes. और वर्शिप के लिए हमारा दुआ करना, खुदा के साथ हमारी अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। आमीन। अगर हम खुदा के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। रूहानी तौर पर, तो हम अंदर से खाली, हम जितनी मर्जी वर्शिप कर लें, जितनी मर्जी फेमस हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं है Praise God. जब तक हम खुदा के साथ अटैच ना हो। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। जी इस्लास, आप भी वर्शिप करते हैं, तो आप बताएं, अपनी गवाही शेयर करें। कुछ तो हमने सुन ली है और कुछ और भी शेयर करें हमारे साथ अपनी गवाही के बारे में कि कैसे आप खुदावंद में आए। जी, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि खुदावंद में तो पहले से ही
जी अ, पैदाइशी साथ में बिल्कुल थे। बिल्कुल पर जब मैंने ढोलक को स्किप किया उसके बाद सीखा वर्शिप को, जी तो जैसे ही हम जो मेल होते हैं, जी जैसे ही वो 18 साल से ऊपर जाते हैं तो घर वालों की यही ख्वाहिश होती है कि कोई जॉब करे या ये वो होना चाहिए, जी कोई आमदन होनी चाहिए उसके जी साथ। तो उसमें ये था कि मेरे पे इतना बर्डन नहीं था ये। ठीक है हमें कभी हमारे वालिद ने नहीं ये बोला कि आप जाओ जाओ जॉब नौकरी करो, करो जाकर छोड़ो इस काम को क्यों। जी उन्होंने यही बोला कि आप इसी काम को करो, खुदा इसी में बरकत देगा। आमीन तो इसी बात को बताने लगा, गवाही शेयर करने लगा कि जैसे ही मैंने रोज़ा रखना स्टार्ट किया जी तो वैसे आपको पता है जो ज़्यादातर होते हैं ना म्यूजिशियन सिंगर्स, ये ज़्यादा पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये ज़्यादा म्यूज़िक में रहते हैं, ठीक इनका दिल इसमें लगा रहता है। तो मेरा भी इतना वो ख़ास कोई लायक नहीं था, स्टडी की तो तरफ दिल नहीं इतना नहीं था मेरा। तो उस वजह से फिर मैट्रिक मैंने की, जी तो जैसे ही मैंने रोज़ा रखना स्टार्ट किया, जी दुआ करना स्टार्ट की, ठीक खुदावंद ने मुझे अच्छी जॉब प्रेज मुहैया की प्रेज म्यूज़िक गॉड टीचर की बीकन हाउस में। क्या बात है तो प्रेज गॉड उधर भी मैं बस खिदमत कर रहा हूँ। और हालेलुया ऐसे ये गवाही बढ़ी है कि जो मकसद था उसी में ही जॉब भी मिल गई है। अच्छा, जैसे ही जॉब मिली है जी तो खुदावंद का शुक्र है, फिर आमदन भी अच्छी। आमीन तो खुदावंद का शुक्र है कि जैसे ही हम खुदावंद में बढ़ते हैं तो खुदावंद हमें और ऊपर लेके जाता है। प्रेज गॉड तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जब मैं ऐसे वर्शिप पर अक्सर मैं ऐसे घर में भी बैठा हूँ तो कोई भी मुझे बोले, अक्सर नबिया के साथ ही मैं ज़्यादा प्ले करता हूँ, तो हम इकट्ठे ही होते हैं, एक बैंड है हमारा। प्रेज तो गॉड अक्सर हम जब जाकर कहीं पे भी वर्शिप करते हैं तो खुदा का फजल है कि खुदा का रूह ठहरता अभी है। हारमोनियम के साथ करते हैं वर्शिप के जी, मैं ऐसे हारमोनियम भी प्ले प्रेज करता गॉड हूँ। जी, नबिया के साथ मैं हारमोनियम भी प्ले करता हूँ और ख़ुद भी हारमोनियम बजाकर वर्शिप प्रस्तुत करता करते हूँ। हैं जी, प्रेज गॉड हालेलुया थैंक यू वेरी मच थैंक लास्ट खुदावन आपको बरकत दे जी साहिल आप बताएं अपनी गवाही शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ कि कैसे आपका ख़ानदान बदला कैसे आप बदले जी, गवाही तो कुछ इस तरह है जी कि मैं बता रहा था कि मेरे वालिद साहब जो शुरू से ना खुदा के साथ मगन थे, ठीक है लेकिन वो फिर भी कि मेलों वगैरह पे जाना पसंद करते थे। हमारा अपना मेला होता था, दादा मेरे के भाई फैमिली का इन्फ्लुएंस था इस हुँ, वजह से वो उधर भी जाते थे उधर भी जाते थे। ठीक उसके अलावा जिस तरह देखें कि जब खुदावंद हाथ पकड़ता है ना छोड़ता नहीं। मेरे पापा का खुदा ने हाथ पकड़ा आमीन और पापा मेरे सुबह-सुबह उठकर 5 बजे जाते होते थे। और देखें इसी तरह ना हम जब मैं जब बचपन में था, छोटा था, जी तो मेरा शुरू से यही था कि मैं अपने खुदा के साथ अटैच होऊँगा, आमीन अपने खुदा के साथ चलूँगा। आमीन क्योंकि दुनिया के बुत हैं जो महज़ बुत हैं जो ना बोलते, ना देखते, ना छूते हैं। जी लेकिन हमारा खुदा छूता है, शिफ़ा देता है, आमीन लेकिन आमीन बोलता यस भी है। यस यस तो इसी तरह ना एक भाई थे, जी हमारे चर्च के मुबशर थे जी और वो मेरे पापा के साथ अटैच हुए, इस तरह दोस्ती हुई कि ठीक दोस्ती मेरे पापा का काम है देगों का। ठीक तो इस तरह ना देग देगे बना रहे बनाते थे, हैं खाना देगे बनाते हैं बनाते थे, खाना वगैरह बनाते। जी वहाँ पर उनकी दोस्ती हुई और वो जो मुबशर थे ना, जी उन लोगों ने मेरे पापा को ना चर्च लाए, ठीक पास्टर फाका साहब के, जो ठीक मेरे है रूहानी फादर हैं, जी प्रेज गॉड जिनके वसीला से आज मैं के मीटिंग प्रिजाइडर हूँ। प्रेज गॉड खुदा ही एक जो वसीला पैदा करता है। आमीन बिल्कुल तो बिल्कुल बाबा मेरे को चर्च लाए, तो इस तरह जी और भी चर्चेस में हम जाते थे। लेकिन जब भाई हनूक मुबशर जी लेके आए मेरे बाबा को और पास्टर साहब से अटैच हुए, एक दो जी चर्च ना उन लोगों ने किया कि अटेंड किया। जी और उससे पहले मैं कहीं चर्च नहीं था जाता, ठीक आज है से 4-5 साल पहले ठीक है कहीं पर भी नहीं थे जाते हम। तो मेरे बाबा ही थे जो जाते, तो उनके साथ कभी दिल किया चले गए। ठीक तो मेरे बाबा ने ना 2-3 मर्तबा चर्च अटेंड किया और मेरा दिल किया कि मैं भी जाऊं अपने बाबा के साथ। आमीन और मैं गया, तो आहिस्ता आहिस्ता ना पास्टर साहब के साथ लगन हो गई आमीन कि गुड उन लोगों ने ना, मैंने उनसे बात की
और मुझे बाइबल स्टडी करवाने शुरू, और भी स्टूडेंट थे बहुत ज़्यादा ना, कि हम 6 लड़के थे, 6-7 6-7 लड़के थे। तो बाइबल स्टडी शुरू उन लोगों ने की। मुझे स्कूल में ना उर्दू नहीं थी पढ़नी आती, ठीक। उर्दू नहीं थी पढ़नी आती, और मैं अक्सर डंडे खाता था टीचर से। उर्दू की वजह जब रीडिंग Good. करवाती थी तो डंडे पड़ जाते थे। से बिल्कुल ऐसे होता तो है। जब मैंने बाइबल स्टडी करनी शुरू की ना, जब करवानी शुरू की मुझे पास्टर साहब ने, मेरे रूहानी फादर ने, तो मैं जब बाइबल को पढ़ता हूँ ना, तो मुझसे कोई भी अब लफ्ज़ जो गलत नहीं होता। अभी और आपको बाइबल पढ़नी आ गई है। बाइबल पढ़नी आ गई, प्रेज गॉड। अभी आप बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़नी आ गई प्रेज थी। गॉड, प्रेज तो गॉड। मैं फिर मेरा दिल किया कि वो जाते थे बाहर विजिट करने, मेरा दिल किया उनके साथ मैं भी ना विजिट करने जाऊं पास्टर जी दूर के दूर साथ। के, मेरा दिल करता था। ठीक। मैंने उनसे बात की कि पास्टर साहब आप जाते हैं, मुझे भी लेके जाया करें। प्रेज तो गॉड, 1-2 मरतबा गए, फिर अब जहाँ भी जाना है ना, ज़्यादा मैं ही उनके साथ अटैच हूँ, प्रेज तो गॉड। लेके जाते। और खुदावंद की खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद के जलाल के लिए खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है। आमीन। और आमीन। जैसे लिखा है कि मैंने बताया कि मेरा ख़ानदान जो है गैर मबूदों के पीछे, हम्म, और खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाता है। जी। और हम 3 भाई हैं और 1 बहन है। हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी बहन हो, तो बहुत सी दुआएं करवाई। जब हम प्रॉपर तौर पे खुदावंद की खिदमत में हाजिर हुए ना, सारी फैमिली, प्रेज और एक गॉड। पास्टर थे कोयटा से, जी। वो आए और वो बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करते। जी। तो उन लोगों ने बोला कि आप की ख्वाहिश क्या है, मेरी मामा से पूछी। उन लोगों ने बताया बेटी हो, बेटी की ख्वाहिश है। तो पास्टर साहब ने बोला कि अपनी बेटी के कपड़े ले आओ। कपड़े लेके गए, उन लोगों ने दुआ वगैरह की, तो खुदा का शुक्र है हमें सिस्टर मिली। और पास्टर साहब ने पेशन गोई की थी कि वो खादमा बनेगी। अब वो अभी 3 साल की है। ठीक है। 3 साल की है, और गीत लगे हो, वो नाचना शुरू, के छोटी प्रेज है, गॉड, तालियां मारने शुरू, प्रेज उसके गॉड। पीछे गाना शुरू खुदावंद करती की है। शुक्रगुजारी। तो ये खुदावंद की सबसे बड़ी शुक्रगुजारी कि खुदावंद ने हमें इस लायक समझा आमीन। कि हम खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। प्रेज गॉड। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा ईमान है इस खूबसूरत गवाही के वसीला से भी आपने बरकत को हासिल किया है। लास्ट में जो साहिल ने बात की है कि पास्टर ने कहा अगर आप बेटी चाहते हैं तो बेटी के कपड़े ले आएं, और ये बड़ा ईमान का कदम है। अगर आपके पास औलाद नहीं है और आप चाहते हैं, तो मुझे एक पास्टर ने बताया, उनकी एक ज़बरदस्त गवाही मैं आपके साथ शेयर करके फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने दुआ की, तो मैं बाज़ार से गुज़र रहा था, तो खुदा ने मेरे दिल के अंदर ये बात डाली कि मैं तुझे बेटा दूंगा, तो उस बेटे के लिए शूज़ खरीद ले। तो उसने कहा खुदावंद जी मेरा तो ये ब्याह भी नहीं होया। हाँ, लेकिन उसने ईमान से उसको ख़रीदा। उसी साल में उसकी शादी हुई, और उससे अगले साल में खुदावंद ने उसको बेटा बख्शा। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप बेऔलाद हैं, ईमान रखें, आप उनके लिए कपड़े ख़रीद लें जो आप चाहते हैं। अगर बेटी चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, ईमान से। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, वो भांज का गढ़ बसाता है और उसको औलाद वाली बनाता है। सो नाजरीन, मेरा ईमान है आज के इस प्रोग्राम के सिलसिले से आपने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। मैं तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। पास्टर जी योएल आपका भी, नबिया, सलास और साहिल, खुदावन आप लोगों को बरकत दे। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। मेरा ईमान है आज के इस प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत सारी बरकत को हासिल किया है, और जो भी बातें आज आपके हार्ट को टच की हैं उनको अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए और उन पर खड़े हो जाइए। खुदावन आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। आप भी खुदावन की खिदमत में आने वाले हैं, और मेरा ईमान है किसी ना किसी प्रोग्राम में आप ज़रूर इसी तरह आप आएंगे और गवाही अपनी शेयर कर रहे होंगे, अगर आप इस बात को रिसीव करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के अजीम खादम बिशप पालूस का, जिनकी गैर मौजूदगी में मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। आज के इस प्रोग्राम के वसीला से हम सब ने बड़ी बरकत को हासिल किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।